प्रमुख स्वामी जी की जो पुस्तक है उसमें प्रमुख स्वामी जी के संदर्भ में बातचीत हो रही है। तो आगे पढ़ते हैं। हुँ। धीर गंभीर स्वभाव वाले प्रमुख स्वामी जी महाराज के विषय में जैनाचार्य मुनि सुशील कुमार जी ने कहा था, बुद्ध और तीर्थकर, राम और कृष्ण, कबीर और नानक तथा संतों और विभिन्न अवतारों ने भारत को संवर्धित किया है। अब एक ऐसी शक्ति के आने की बात लोगों के मस्तिष्क में चल रही है कि जो भारतीय संस्कृति को गति प्रदान करे तथा प्रजा को पारिवारिक, आध्यात्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि से पुष्टि प्रदान करे। भगवान की कृपा से ऐसे सत्पुरुष मिल चुके हैं जिनका नाम है प्रमुख स्वामी जी महाराज। भारत को यदि एक रखना हो तो प्रमुख स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में ही एक रह सकता है। प्रमुख स्वामी जी महाराज केवल संप्रदाय के प्रमुख ही नहीं बल्कि समग्र हिंदू धर्म के प्रमुख हैं। हिंदू धर्म ही क्या, समग्र भारतीय समाज के प्रमुख हैं। एक छोटे से बिंदु समान बोचासणवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था को हिंदुत्व के विश्वव्यापी आंदोलन का स्वरूप देने वाले प्रमुख स्वामी जी महाराज के कार्यों का मूल्यांकन शब्दों में करना असंभव है। 60 वर्षों से भी अधिक समय के उनके निष्कलंक संन्यास्त जीवन की यात्रा पर एक दृष्टि डालें तो एक प्रश्न पैदा होता है कि उनके दिव्य व्यक्तित्व की अगणित विशेषताओं में सबसे प्रभावशाली विशेषता कौन सी है? हम उन्हें किस तरह पहचानते हैं? हिंदू समाज का पुनरुत्थान करने वाले ज्योतिधर के रूप में, भगवान स्वामीनारायण तथा वैदिक संस्कृति के सर्वजीव हितावह संदेशों को विश्व के 50 से भी अधिक देशों में फैलाने वाले हिंदू समाज का पुनरुद्धार करने वाले धर्म गुरु के रूप में, युगों तक संस्कृति की भागीरथी को प्रवाहित करने वाले 750 भव्य मंदिरों, राजधानी दिल्ली और गांधीनगर गुजरात में भव्य सांस्कृतिक संकुल अक्षरधाम के निर्माता के रूप में, लंदन का विश्व प्रसिद्ध स्वामीनारायण मंदिर तथा देश विदेश के सैकड़ों मंदिरों और संस्कार भवनों के रचयिता के रूप में, अथवा विश्वव्यापी बोचासणवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था के समर्थ सूत्रधार के रूप में, लाखों नवयुवकों के अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर करके उनकी शक्ति का रचनात्मक उपयोग करने वाले युग निर्माता के रूप में, अथवा देश विदेश के 800 से भी अधिक सुशिक्षित नवयुवकों को त्याग के मार्ग पर अग्रसर करके उन्हें आजीवन समाज उद्धार के कार्यों में जोड़ने वाले एक अनुपम मार्गदर्शक के रूप में, भव्य विद्यार्थी संकुलों, पाठशालाओं, सेवारत भव्य अस्पतालों तथा महाविद्यालयों के प्रेरक एवं प्रायोजक के रूप में, अथवा साहित्य, संगीत और कला के पुरस्कर्ता के रूप में, अथवा विज्ञान एवं आधुनिकतम तकनीकी का सफल प्रयोग करने वाले एक अद्वितीय युग दृष्टा के रूप में, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र पर आ पड़ी प्राकृतिक आपदाओं में सहायता के लिए दौड़ने वाले करुणामूर्ति संत पुरुष के रूप में, अथवा अपने नाजुक स्वास्थ्य की चिंता किए बिना दिन रात 17,000 से भी अधिक गांवों में विचरण करने वाले एक महान परिव्राजक के रूप में, पश्चिमी देशों में भारतीय संस्कृति का विजय ध्वज लहराने वाले इस युग के संस्कृति पुरुष के रूप में, अथवा अंत्यजों आदिवासियों के दुख में सांत्वना देने वाले मसीहा के रूप में, पराभक्ति में तल्लीन रहकर श्री हरि के आदेशों में दृढ़ रहकर निष्कलंक जीवन जीने वाले आदर्श भक्त के रूप में, अथवा संतों में अद्वितीय प्रतिभा संपन्न गुणातीत संत के रूप में, स्वामी श्री की विविध सेवाओं एवं उनके व्यक्तित्व के आयामों को दृष्टि में रखकर उपयुक्त विकल्पों में अभी न जाने कितने और विकल्प जोड़े जा सकते हैं। फिर भी उनके व्यक्तित्व के प्रमुख आयाम का निश्चय करना सरल नहीं है। पराभक्ति से छलकता हुआ उनका अहम शून्य भक्त हृदय व्यक्तित्व उनका सबसे प्रभावशाली पक्ष है। न तो बड़प्पन का कोई तामझाम, न ही शब्दों का कोई आडंबर, मुख पर आध्यात्मिकता का कोई बोझ नहीं और न ही उपकार करने का कोई दर्प। बस यही कुछ है जो तो
उनके समग्र जीवन में एक ही सूत्र जो आज तक उनकी जीवन शैली बना हुआ है, दूसरों की भलाई में ही अपना भला है, दूसरों के सुख में ही अपना सुख है। स्वामी श्री के पास प्रत्येक व्यक्ति को अद्भुत आत्मिकता का अनुभव होता है, चाहे वह गरीब आदिवासी हो या अमेरिका वासी धनाढ्य। विश्वविख्यात मल्टीमीडिया दिग्दर्शक प्रोफेसर यारोस्लाव फ्रिच स्वामीनारायण स्वामी श्री के स्मरण मात्र से गदगद हो उठते हैं। वे कहते हैं, प्रमुख स्वामी जी महाराज विराट अनंतता के महान अंश हैं। वे सच्चे अर्थ में गुरु हैं। इसका मुझे अनुभव है कि उनके द्वारा भगवान स्वामीनारायण प्रकट हैं। न्यूयॉर्क में माइकल डुंज नामक एक कट्टर अमेरिकी ईसाई को स्वामी श्री में पॉप से भी अधिक महानता का अनुभव हुआ था। प्रसिद्ध पत्रकार एवं पुलित्जर पुरस्कार के विजेता श्री रोनाल्ड पटेल स्वामी श्री में अपने वात्सल्य मूर्ति माता पिता का अनुभव करते हैं। हॉलैंड के डच शिक्षक श्री हनकोप ने स्वामी श्री में योग क्षेम के वाहक गुरुदेव का दर्शन किया था। केन्या के प्रोफेसर वॉशिंगटन ओकोमन को स्वामी श्री के दर्शन से हृदय में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ था। दक्षिण अफ्रीका यूनिवर्सिटी के रिलीजियन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर ब्रायन हंचिंसन ने जगत के एक विलक्षण गुरु के रूप में स्वामी श्री पर अपना संशोधनात्मक महानिबंध तैयार किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को स्वामी श्री की आंखों में विशुद्ध भाव का दर्शन हुआ था। भारत का साधु समाज इन संत विभूति को शिरमौर समझकर धन्यता का अनुभव करता है। आंध्र प्रदेश के धर्मात्मा श्री चिन्ना जिया स्वामी जी को प्रमुख स्वामी जी महाराज में आध्यात्मिक शिल्पी का दर्शन होता है, तो दिव्य जीवन संघ के अध्यक्ष पूज्य चिदानंद जी महाराज को प्रमुख स्वामी जी महाराज में आधुनिक युग के मर्यादा पुरुष का दर्शन होता है। भारत साधु समाज के महामंत्री स्वामी श्री हरि नारायणानंद जी ने उनको साधु समाज के मुकुटमणि कहा है। रामकृष्ण मिशन रायपुर के अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद जी ने स्वामी श्री के शांत परंतु डायनेमिक प्रतिभा से प्रभावित होकर कहा था, स्वामी श्री कितने दिव्य पुरुष हैं, कितने विनम्र। आज के युग में ऐसे महापुरुष का मिलना दुर्लभ है। उन्होंने मेरे हृदय को सर्वाधिक स्पर्श किया है, क्योंकि वे आध्यात्मिक रूप से महान हैं। प्रशांत गांधीर्य के रहते हुए भी वे आसपास के सहस्त्रों लोगों को गतिशील किए रहते हैं। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा, इजराइल के यहूदी धर्मगुरु लाऊ एव बाक्शी डोरेन, दाऊदी इस्लाम के धर्मगुरु डॉक्टर सैयद, सिख धर्मगुरु जगजीत सिंह, प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म के धर्मगुरु आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी, कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पॉप जॉन पॉल द्वितीय इत्यादि अनेक धर्म नेताओं ने स्वामी श्री में अद्वितीय आध्यात्मिक प्रतिभा देखी है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर इंग्लैंड के राजा प्रिंस चार्ल्स एवं पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महामंत्री कॉफी अन्नान अथवा बहरीन के मुस्लिम शासक शेख ईसा बिन सलमान अल खलीफा तथा विश्व के अनेक महानुभावों को स्वामी श्री में एक विभूति पुरुष का दर्शन होता है। प्रसिद्ध कानून विशेषज्ञ एवं अर्थशास्त्री नानी पालकीवाला ने यहाँ तक लिखा था कि अक्षर पुरुषोत्तम संस्था की सिद्धियों को कलम से लिखना अत्यंत कठिन है। पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की प्रेरणा और नेतृत्व से में समर्पित संतों का वृंद अहिंसा, भ्रातृत्व भाव एवं आध्यात्मिक जागृति के प्रसारण में जिस प्रकार समर्पण भाव से सेवारत है, भारतीय संस्कृति के लिए एक अद्वितीय उदाहरण सिद्ध होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दिल्ली अक्षरधाम को देखते ही बोल उठे थे, मैं जब से अक्षरधाम में आया तभी से मेरे मन में एक प्रश्न उथल पुथल मचा रहा था कि लाखों लोगों द्वारा केवल 5 वर्ष में ऐसा भव्य एवं दिव्य सर्जन कैसे संभव हो गया। इतना इसका उत्तर यही मिल गया कि स्वामी जी, आपकी आत्मा में भगवान स्वामीनारायण का संपूर्ण प्रवेश है। उन्हीं की शक्ति से यह समग्र अक्षरधाम संकुल सहज रूप में खिल उठा है। मुझे आपके साथ काम करना है, जिससे एक समृद्ध, सुरक्षित और आध्यात्मिक भारत का निर्माण हो सके। आप समग्र आध्यात्मिकता के पुंज हैं। आप में आध्यात्मिकता का अवतरण हो चुका है।
आपके पास एक ऐसी दिव्य शक्ति है, यह काम देखकर मुझे लगता है कि इस संसार में सब कुछ संभव है। तो बोलिए श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।